मैं आपका अपना तस्वर खान टीके और आप देख रहे हैं तस्वर खान टीके यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल जहां से आपको बाइबल मुक़द्दस की वो बहुत सारी बातें नए तौर पर नए तरीके से सीखने का मौका मिलता है कि जो रूहुल कुद्दस की कुदरत और खुदा यीशु मसीह का करम और खुदा का फजल जो है वो मुझे बताता है कि वो उन्हीं के वसीला से आप तक ये बातें पहुंचती हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक मरतबा फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियोस को दूसरों तक भी पहुँचाते रहें ताकि खुदा यीशु मसीह का कलाम जिन तक नहीं पहुँचा है और बेहद की वो बातें जो खुदा यीशु मसीह और रूह कुद्दस मुझ पर ज़ाहिर करते हैं वो भी दूसरों तक पहुँचे। आज की इस वीडियो में दो सवाल और दो गीतों का जिक्र होगा। हालांकि मैंने नया सिलसिला शुरू किया था प्रिडिक्शंस का, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया और बहुत सारे सवाल भी पूछे, लेकिन ये दरमियान में एक ऐसी चीज़ें आ गई कि मैंने इनका जवाब देना फिर दोबारा से बहुत ज़रूरी समझा है। दो सवाल हैं और दो गीत हैं जिनका जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहले सवाल कर लेते हैं गुजरात से प्यारी बेटी वज़ीराबाद से, या गुजरात दोनों साथ साथ हैं, अब मुझे ज़रा थोड़ा सा वो हो रहा है। वज़ीराबाद से हैं अरूज वर्शिपर हैं, खुदा उनका शुक्र है, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाती हैं और मेरे एक लिखे हुए गीत की तैयारी भी कर रही हैं। उन्हें एक सवाल पूछा है कि फरिश्तों के हवाले से, और पूछा है कि वो जो खुदा के बेटे और खुदा की बेटियों का, आदम की बेटियों का जिक्र है वो ज़रा थोड़ा सा समझा दें। तो अरूज बेटी, वो मेरा एक सिलसिला है दी फरिश्तों के बारे में, द सीक्रेट ऑफ द डीप सीक्रेट ऑफ एंजल्स। वो आप देखिएगा, 6 किस्तें देखिएगा, 6 की 6 देखिएगा। उसमें बहुत सारे बाकी बाकी फरिश्तों के बारे में भी जिनके आपको तमाम वो इंफॉर्मेशन और मालूमात हासिल होंगी जो बाइबल मुक़द्दस में जा बजा फरिश्तों के हवाले से जो हैं बिखरी हुई हैं, वो ज़रूर देखिएगा। मेरी नौरीन बहन ने पेशावर से सवाल किया कि ये खुदावंद ने तो जब नूह के ज़माने में सैलाब आया था तो कहा था कि अब मैं दोबारा दुनिया को नेस नहीं करूँगा, तो अब ये कैसे सैलाब फिर आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं? और इसका जवाब ये है प्यारी बहना कि वो जब नूह के ज़माने में सैलाब आया था तो वो एक एक जानदार जिसमें ज़िंदगी का सांस था वो उस सैलाब में मर गई और तबाह हो गई। लेकिन आज का सैलाब जो है ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाय पार्ट्स, कभी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, कभी किसी और वजह से आता है। लेकिन अगर आप मैंने एक वीडियो में पहले पिछले साल ही ज़िक्र कर दिया था कि आने वाला वक्त जो है, अगला साल जो है बहुत सख्त साल है क्योंकि उसमें अलीना और लालीना का मैंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया था कि ये सैलाबी सूरत हाल पैदा करेगी और दुनिया और बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। दुनिया भर के बड़े से बड़ा ग्लेशियर्स जो है वो पिघलेगा और दुनिया में मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो सैलाब आएँगे और कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और इस हीट व्यू की वजह से, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ़ोर्स सूरज की शुआओं से ज़मीन की तरफ आ रही है उसकी शिद्दत में दिन ब दिन इज़ाफ़ा हो रहा है और वहाँ से मैग्नेटिक फ़ोर्स का निकलना भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं और दुनिया भर के जंगलात में आग लग रही है। इसमें अमेज़न के भी हैं, कैलिफ़ोर्निया के हैं, दुनिया भर के जंगलात हैं। और गुज़श्ता साल तो पाकिस्तान में मर्री जैसे इलाकों में, मर्री में, नथिया गली में और मारगला की पहाड़ियों में, स्वात में जो है इस गर्मी की शिद्दत की वजह से आग लगी। इंडिया में बहुत जगह पर लगी और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के जंगलात में इस हीट व्यू की वजह से जो है वो आग लगी थी। और मैंने ये कहा था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तबाहकुन सैलाब जो है वो आएंगे, कहीं ग्लेशियर्स के पिघलने से और कहीं शदीद तरीन मौसमियाती बारिशों की वजह से। और ये हर 90 और 100 साल के बाद ये जो लालीना आता है, लेकिन अब लालीना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा
मर्तबा आ रहा है। मैं इस वीडियो में ये नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि वो उसके लिए मुझे घंटों चाहिए कि लालीना एक्चुअल और असल में है क्या? क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये जो हवाओं का साउथ और नॉर्थ की हवाओं का ज़िक्र हवाएँ हैं, ये जब समुंदर पर चलती हैं तो ये कुछ पानी का मद्दोजज़र है, ऊपर का नीचे का, ये साइंसी इस्तिलाह है। मैं कोशिश करूँगा कि इस बार अलग से एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे आपकी तरफ से जो है वो ज़रूर है कि मुझे आप लोगों की तरफ से फीडबैक भी चाहिए होता है और आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप घंटों ड्रामे और फ़िल्में और बहुत कुछ आप अपने वीडियोस पर देखते रहते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को सुनिए। मैं आपको सच कहता हूँ कि वक्त बहुत नज़दीक है, खुदा यसुर मसीह की आमद बहुत नज़दीक है और उसमें किताबें खुलने वाली हैं और बहुत ज़्यादा जो है हिसाब किताब होने वाला है, लेकिन उससे पहले तबाही के और कलीसियाओं पर जुल्म और सख्ती के 7 साल जो हैं वो आने वाले हैं और ये टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के दामन को थामे रखिए ताकि आप इन सख्ती के लम्हात को आप बर्दाश्त कर सकें, झेल सकें। और अब आ जाते हैं 2 गीतों के हवाले से कि 2 गीतें हैं। मेरी बहुत प्यारी बहन हैं डॉक्टर रोज़लिन रियाज़ चौधरी से, वह जो यूएस में हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इतने धीमे सुरों की मालिका हैं और इतना खुदावन के साथ, यीशु जी के साथ प्यार करती हैं और उनका प्यार उनकी आवाज़ में और उनके गीतों में झलकता है। जिस गीत का जिक्र कर रहा हूँ, और अक्सर वो खुद गीत लिख भी लेती हैं अमेरिका में रहते हुए, वो और अपने ख़ानदान को साथ लेकर, जैसे यीशु ने कहा कि रही बात मेरे घराने की कि हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे, तो वो उन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क में रहकर भी अपने तमाम बच्चों को खुदावंद के साथ जोड़ा हुआ है और इतनी खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं। यहाँ मुझे कहने दीजिए कि जब भी कभी अगर कोई मुझे पूछता है कि आपको कौन सा सिंगर पसंद है, तो मैं कहता हूँ रेशमा जी। इतनी सादगी में, इतने मदो जज़र के साथ जो है उनकी आवाज़ की वेरिएशन होती है कि वो सीधा जाकर जो है वो दिल को छू लेती हैं। मसीह गीतों की जब बात होती है तो मैं कहता हूँ हमारे अर्नेस्ट मल साहब, और वो उन्होंने बहुत फाइट की और आज मैं कहता हूँ कि ये जो वर्शिप का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोग इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, लेकिन यही है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की आदत है कहना, उन्हें कहने दीजिए। लेकिन अर्नेस्ट मल साहब जो हैं, उनका गाना, गीत गाना और खुदा यसुर मसीह के साथ उनकी जो मोहब्बत और प्यार मैंने देखा, बचपन में देखा, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। ये नहीं कि आज के नहीं गाते। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो ज़ुबान, जो होंठ खुदा की तारीफ़ में हिलते हैं, गाते हैं, उसकी वो क्या कमाल करते हैं। तो कभी मत सोचिए कि हमारे गीतों के व्यूज़ कम हैं, हमारे गीतों की इतने ज़्यादा जो है वो पॉपुलर नहीं है। नहीं, कोशिश कीजिए, खुदा के लिए गाइए और खुदा के लिए। तो मैं बात कर रहा था अपनी प्यारी बहन डॉक्टर रोज़लिन साहिबा की। तो मैं जब उनका ये हालिया गीत सुन रहा था, बहुत मरतबा सुना है, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे मैं हवाओं के दोष पर, आसमानों की बुलंदियों पर आंखें बंद किए बादलों को छूते हुए जो है मैं गुजर रहा हूँ। आप भी सुनिएगा ये गीत, आपके दिल को छू लेगा। उनके अल्फाज, उनकी आवाज़ आंखें बंद करके सुने। नहीं होगा पॉपुलर, लेकिन खुदावंद का कलाम है, वो आपके दिल को छुएगा। डॉक्टर रोज़लिन साहिबा जिस तरह से
खुदा हमसे प्यार करती हैं। मेरा ईमान है कि आपको भी प्यार हो जाएगा और आप ख़ुद को ये गीत सुनते हुए बहुत ज़्यादा आप हल्का-फुल्का महसूस करेंगे, खुदा के करीब महसूस करेंगे। और आइए डॉक्टर रोज़ीन सेवा का ये गीत सुनते हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक। और यकीनी तौर पर आपने ज़रूर लाज़मन ये बरकत हासिल की होगी और आपको खुदा यीशु मसीह में एक ख़ूबसूरत अल्फाजों का चुनाव
प्यारी बहन डॉक्टर रोज़रीन साहबा की आवाज़ में जो है देखा होगा कि देखने को सुनने को मिला होगा कि ऐसे जैसे खूबसूरत मोती जो हैं एक माला में परो दिए गए हैं। मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहबा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके सारे अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप वहाँ पर रहकर जिस तरह से खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं और इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, आप और आपका घराना वो काबिल तारीफ़ है। दूसरा गीत है जी मेरे बहुत ही प्यारे भाई पाकिस्तान में जहांगीर वर्शिपर जहांगीर भट्टी साहब का, क्या खूबसूरत गाते हैं। बहुत ज़्यादा गीत आपने उनके सुने होंगे और अब ये नया गीत है जो खुदा ने मुझे दिया, मेरा लिखा हुआ गीत था जो उन्होंने गाया है, डूब कर गाया है, अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाया है। बहुत खूबसूरत वीडियो है, बहुत खूबसूरत उसकी ऑडियो है, आप ज़रूर सुनें। और मैं भाई जहांगीर भाई साहब आपको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने खूबसूरत गीत आपने बाकी गीतों की तरह ये भी रिलीज़ किया है। आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, आपके ख़ानदान के लिए बहुत सारी दुआएं। और नाज़रीन आए इस गीत को भी अपने जहांगीर भाई की आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं। जिंदगी दा नूर यसू, सुनो पानी दा सोता है यसू, सुनो पानी दा सोता है यसू, साडी जिंदगी दी रोटी है यसू, साडी जिंदगी दी रोटी है यसू, सच्चा रुख है अंगूर दा यसू, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया। करिए तैयारी यीशु आने वाला दे, आओ करिए तैयारी यीशु आने वाला दे, नाले अपने ओ सानू लेके जाने वाला दे, नाले अपने ओ सानू लेके जाने वाला दे, तसव्वुर मन पलित मिट्टी हो जाना, तसव्वुर मन पलित मिट्टी हो जाना, लीड़े करिए पाक यीशु आने वाला दे, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया। हमदो सना, चलिए हमदो सना, चलिए हमदो सना, चलिए हमदो सना। नसाए 33 साल दे मर्ज़ नूं
आप नसाया है। अखियां मेरिया भी दित्तियां यसू को, अखियां मेरिया भी दित्तियां यसू को, बुरियां रूहां तो मैनू छुड़ाया है। तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया। यसू कोल जेड़े आउंदे ने खाली मुड़ी के ना जांदे ने। यसू कोल जेड़े आउंदे ने खाली मुड़ी के ना जांदे ने। आसा मुरादां नूं सुनदा यसू टोलियां परे परे जांदे ने। आसा मुरादां नूं सुनदा यसू टोलियां परे परे जांदे ने। यसू ना तो गुंगे डीजे लग पैंदे बोल, यसू ना तो गुंगे डीजे लग पैंदे बोल, एवें नहीं जे यसू ना सिरी छाती सदाया है। तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया, तेरा ये हालेलुया। जी दोस्तों, वेलकम बैक। और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस गीत को भी सुना है और यूट्यूब पर भी जाकर ज़रूर इसको लाइक, इन दोनों गीतों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहांगीर भाई के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं और आने वाली वीडियो में भी इसी तरह आपके बहुत सारे सवाल भी दिए जाएंगे। और अगर और एक प्रेडिक्शंस जो हैं, जो मुकाशवा खुदा यीशु मसीह ने रूह पाक ने मुझे दिया, मैं चाहूँगा कि उसमें से भी कुछ शेयर करें और कुछ जैसे कलाम हो जो रूह कुदस जिस तरफ मुझे ले जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा यीशु मसीह आपको बहुत सारी बरकतों से, मोहब्बतों से, फजल से, करम से, रहम से नवाजे और इस मौसमियाती तग़य्युर और तब्दीलियों में आपकी हिफाजत फरमाए। आने वाले दिनों में आपके साथ मसीह यीशु मसीह में रब्ता रहेगा। आमीन।